मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कब तक कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कब तक कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई सूचना के साथ और एक नई बात के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे थे या सुन रहे थे या आप तक ये बात पहुंच रही थी कि आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है। एक जो मैसेज है वो बार बार वायरल हो रहा था और उस पर बहुत से लगातार सूचनाएं भी हमें मिल रही थी। हम उत्सुक भी हो रहे थे और हमें लग रहा था कि इस तरह से कोई वैकेंसी आने वाली है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने, आज हम जो बात करने वाले हैं इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या है बात ये है, देखिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट इनकी भर्ती कब आ रही है। इनकी भर्ती कब आ रही है। अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि अभ्यर्थना भेज दी गई है आरपीएससी को और बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो ये कितना सत्य है कितना असत्य है ये भी अभी हम जान लेंगे। और कौन कौन सी अभ्यर्थना भेज दी है, ये सूचना सत्य है या नहीं, आखिर विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और एग्ज़ाम कब होंगे, इन सभी बातों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है कि ये जो क्या सच में कार्मिक विभाग को अभ्यर्थना भेज दी गई है, तो इसकी बात करते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कार्मिक विभाग को अभ्यर्थना भेज दी गई है। ये जो बात है इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। ये केवल शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि अभ्यर्थना भेज दी गई है, ये जो है विज्ञप्ति जल्दी आ जाएगी। तो ऐसा अक्सर चलता रहता है, कह देते हैं और भी भर्ती आ रही है, जल्दी ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, 1 लाख भर्तियां आ रही हैं, ऐसा चलता रहता है। ऐसा चलता रहता है, लेकिन एक बात आप और ध्यान से सुन ले कि विज्ञप्ति आती भी रहती है, एक जाती है और दूसरी आ जाती है। तैयारी करने वाले तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें सफलता मिल नहीं जाती या जो उन्होंने ख्वाब देखा है वो पूरा नहीं हो जाता या जो उन्होंने लक्ष्य तय किया है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता। कहने से तात्पर्य ये है कि जो विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड लगना है, उन्हें सेकंड ग्रेड लगना है, उन्हें रीट की परीक्षा पास करनी है, तो वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उस परीक्षा में पास नहीं हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की मैं बात करता हूं कि अभी क्या है आप सबके सामने है, अभ्यर्थना भेज दी गई। तो अभ्यर्थना इस प्रकार की कोई नहीं भेजी गई है, किसी प्रकार की कोई अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है। लेकिन फिर भी आप ये बात दिमाग में अच्छे से डाल लें कि नहीं भेजी गई है, लेकिन आपको यह मानकर चलना है कि अभ्यर्थना भेज दी गई है और बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इस बात को मानकर ही चलना है। आप आंखें बंद कर या कान बंद करके ये जो असत्य बात है इसको भी सत्य मान लीजिए, क्योंकि ये असत्य बात भी कहीं न कहीं महाभारत की तरह तुम्हें विजय दिलाएगी। क्योंकि उसमें जैसे युधिष्ठिर ने बोला था ना कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, कि अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं हाथी है या कोई व्यक्ति है। तो उसी एक की वजह से, नहीं तो द्रोणाचार्य सभी को, पांडवों को, सत्य की जीत नहीं हो पाती, असत्य की ही जीत होती, तो सभी पांडवों को वो मार देते शायद, लेकिन इस एक असत्य की वजह से। तो ये असत्य को भी सत्य मानकर चलिए और तैयारी में जुट जाइए, तैयारी में जुट जाइए। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है और एग्जाम कब तक होंगे, सभी बातों पर, और किस किस की कितनी विज्ञप्ति मिल सकती है। क्योंकि अपने पास एक ये सूचना आई हुई है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो कि किसकी विज्ञप्ति कितनी आने वाली है, ये सूचना है हमारे पास एक। तो बात करेंगे हम इस पे। पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
ठीक है। तो इसको मानकर आपको लगातार तैयारी करनी चाहिए। क्यों तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि किसी भी तैयारी में कम से कम जो है 1 वर्ष का समय लगता है, कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है। और ये जो अगर विज्ञप्ति सितंबर में जारी हो जाती है तो भी ये कम से कम 10 माह अवश्य लेगी। कम से कम हो तो 1 वर्ष से पहले इसके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर जारी हो भी जाती है तो कम से कम 10 माह लेगी। और आपके पास केवल 10 माह होंगे और लगते बहुत बड़े हैं 10 माह, लेकिन जब हम पूरा पाठ्यक्रम देखते हैं ना, पूरा सिलेबस जब करना होता है तो ये बहुत छोटे पड़ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कब। और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम 5 बार, होना तो कम से कम 10 बार चाहिए। आप 10 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, तब जाकर आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ मैं 100% जीत जाऊंगा। लेकिन कम से कम 5 बार आपका रिवाइज जरूर होना चाहिए, कम से कम 5 बार आपका रिवाइज। और 5 बार के लिए कम से कम आपको 1 वर्ष चाहिए। और ये भी उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और अब आप सबको कम से कम 10 घंटे रोज़ाना पढ़ना चाहिए। और वैसे बात 10 घंटे की है, लेकिन वैसे मैं कह दूं कि जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनके लिए क्या 10 घंटे, क्या 12 घंटे, क्या 20 घंटे, क्या 22 घंटे, जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही पढ़ना है ना। पढ़ते जाओ ना, जब नींद आए तब सो जाओ, फिर उठो, मुंह धो, चाय बनाओ और फिर लग जाओ, फिर वापस जब नींद आए तब सो जाओ। और जब नींद आए तब सो जाओ का मतलब ये नहीं है कि जब नींद आए तब सो जाओ तो दिन में तुम 24 घंटों में से 15-15 घंटे सो रहे हो, ऐसे नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, विद्यार्थियों को देखा हुआ है कि उनको नींद ही आती रहती है 24 घंटे। हम भी पढ़े हुए हैं, कमरा लेकर जगह जगह, जयपुर में भी पढ़े हुए हैं, बीकानेर में भी पढ़े हुए हैं, जगह जगह गए हुए हैं, जोधपुर, बाड़मेर, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने स्टडी की है। तो हमने देखा तरह तरह के स्टूडेंट के साथ रहे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति से आपने बचना है। आपका जो सोने का समय है वो 5 घंटे काफ़ी है। 5 घंटे सोना बहुत होता है। 5 घंटे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे भी आप कम कर सकते हो, लेकिन 5 घंटे सोते हो और बाकी घंटों में आपने पढ़ना है। 1-2 घंटों की काम की बात करें तो 5 और 2 7 घंटे आपके फिनिश है। 2 घंटों में आपके काम हो सकते हैं अधिक से अधिक, और पीछे बचते हैं आपके साथ 17 घंटे। तो आप 17 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से। और पढ़ने के साथ साथ रिवाइज का जरूर रखें, रिवाइज का जरूर रखें। प्रत्येक टीचर आपको ये बात बताता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चयन होता है वो नाम मात्र के विद्यार्थियों का ही होता है। और जो नाम मात्र के विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षक की बात मानते हैं, इसलिए उनका चयन होता है। बाकी जो विद्यार्थी होते हैं बार बार कहने के बावजूद वो रिवाइज नहीं करते, किताबें पढ़ते जाते हैं, किताबें पढ़ते जाते हैं, किताबें पढ़ते जाते हैं, किताबें पढ़ते जाते हैं, लेकिन रिवाइज की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। तो रिवाइज अवश्य करें। जितना भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें, जितना भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज बार बार करते रहें, ताकि भूल न जाए। क्योंकि जो आज पढ़ा है, अगर लगातार पूरा पाठ्यक्रम करने के बाद अगर रिवाइज करोगे तो आज वाले का नंबर महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आएगा। 2 महीने बाद जब आज के पढ़े हुए का नंबर आएगा तो तब आपको वैसा ही लगेगा जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा। इसलिए साथ का साथ रिवाइज भी चल जाए। रिवाइज का टाइम रख लें, स्पीडली पढ़ते जाएं और सिलेबस को बार बार पढ़ें। याद करने वाली चीज़ों को अलग निकालें, उनको अलग से याद करें, पढ़ने वाले को लगातार पढ़ते रहें। इस तरह से आप लगातार चलते रहें और किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। किताबों की लिस्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके बाद ये है कि आखिर विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और एग्ज़ाम कब होंगे। तो विज्ञप्ति की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सितंबर माह के अंत तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, किसी न किसी तरह से आए चाहे आ जाएगी। क्योंकि अब जो ये माहौल बन रहा है, इस माहौल में 100% विज्ञप्ति आएगी, इसीलिए ये सारा माहौल बन रहा है। तो आप तैयार हो जाइए, विज्ञप्ति आने वाली है और आप अभी से अपनी किताबें लेकर अपना जो भी सामान है, मारवाड़ी में कह जी आपका जुल्ली बिस्तरा ले गए और तैयार हो जाओ। कोई कमरों देखो भी, कपड़े का सेट हो जाओ और पूरी तरह तैयार हो जाओ भी हाँ भी परीक्षा आने वाली है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तैयारी प्रारंभ नहीं की, अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए जितनी कोशिश हो सकती है लोगों से आगे रहें, ताकि फिर वो आपको पीछे से पकड़ न पाए। जो आगे होगा वो आगे रहेगा, जो पीछे हैं उनके लिए आगे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले से तैयार हो जाएं। एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम में कम से कम 10 माह लग जाते हैं। अगर सितंबर में आती है तो अगले बार, अगर सितंबर में आती है तो आगे चलकर जुलाई अगस्त में जाकर कहीं इसके एग्ज़ाम होंगे। इतना समय तो कम से कम किसी भी भर्ती में लग जाता है। और रही बात वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट ग्रेड की
सेकंड ग्रेड की और रीट की, ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों की कब कब विज्ञप्ति आने वाली है? तो रीट का तो लगातार आपको पता ही है कि बता रहे हैं कि कम से कम 50,000 पद, कम से कम 50,000 पद रीट के आने वाले हैं। तो तैयार हो जाए पूरी तरह से, सारे नौकरी लग जाएंगे। 50,000 पद आने वाले हैं अभी एक बार तो, लेकिन अभी इतनी जल्दी आने वाले नहीं है। अभी तो एक बार CET करवाएंगे, लेकिन जब भी आएगी 50,000 पद, मेन जो है वो 50,000 पद तय है आना। तो उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाएं। रही बात सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में भी कम से कम 15,000 पद आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड की तो इसमें भी कम से कम 10,000 पद आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी 10,000, सेकंड ग्रेड में भी 15,000 और थर्ड ग्रेड के अंदर कम से कम 50,000 पद आने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी सूचना है मेरे पास। ये दैनिक भास्कर की है कि प्रदेश की स्कूलों में 42% पद खाली। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आधे स्कूल खाली पड़े हैं, और हम लोग जानते हैं, मैं वाइस प्रिंसिपल हूं, मैं जानता हूं कि कितने स्कूल, आधे स्कूल खाली पड़े हैं। 42% पद खाली है। 23,000 शिक्षक व 13,000 लेक्चरर की कमी। 23,000 शिक्षक व 13,000 लेक्चरर की कमी। ये 23,000 तो वर्तमान में खाली है। आपको बता दें कि अभी बहुत बड़ी DPC होने वाली है। अभी सरकार जो है अभ्यर्थनाएं क्यों नहीं भेजेगी? क्योंकि सरकार का ये तय था कि पहले DPC करवा ली जाए, और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वाइस प्रिंसिपल जो है उनको नियुक्ति दे दी जाए। ये लंबा मामला अटका हुआ है। 10,000 से अधिक पद थे वाइस प्रिंसिपल के। व्याख्याता जो वाइस प्रिंसिपल बने थे वो उसी पोस्ट पर अभी तक बैठे थे, तो उनको बनाने लगे तो कितने, लगभग 4500 जो व्याख्याता थे उनको तो वाइस प्रिंसिपल के रूप में पोस्टिंग दे दी, और बाकी जो 5500 है वो अभी तक वहीं बैठे हैं। फिर सेकंड ग्रेड की DPC पिछले 3-4 सालों से बाकी है, और थर्ड ग्रेड की DPC भी 3-4 सालों से बाकी है। जैसे ही थर्ड ग्रेड की DPC होगी तो ये 23,000 से बढ़कर 50,000 पद हो जाएंगे आपके रीट के लिए। और रही बात, ये देखिए, ये जो बात है ये आज की नहीं, ये कल की न्यूज़ की है, लेकिन इससे पहले भी मई में एक न्यूज़ आई थी, उसकी भी मैं दिखाऊंगा। उसमें भी ये सेम पद है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो कहने से तात्पर्य कि ये जो शिक्षा विभाग की कहीं न कहीं सूचना मांगी जाती है, फिर सूचना दी जाती है। उसी सूचना को ये जो अखबार वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर जो रहते हैं, ये वहाँ से ये सूचनाएं उठाते हैं। आपके सामने ये देख लीजिए, जो लेक्चरर के पद हैं वो 13,000 पद हैं। लेक्चरर के कितने पद बता रखे हैं इसमें? 13,000 पद बताए हुए हैं। और वरिष्ठ अध्यापक के इसके अंदर 25,000 पद बता रखे हैं। 25,000 में से आधे DPC से भरे जाएंगे, कुछ और हो गए, आधे DPC से भरे जाएंगे तो 13,000 हो गए। और 13,000 कुछ अभी, जबकि ये सूचना लंबी चल रही है उसके बाद की, तो 13,000 2,000 और जोड़ लीजिए, 15,000 कम से कम पद होंगे। ये 13,000 है, ये कम से कम 7,000 पद हो गए फर्स्ट ग्रेड के, जो 10,000 के रूप में आपको मिलेंगे। और ये अध्यापक के ये 23,000 पद यहाँ बता रखे हैं। ये सूचना लगातार लंबे समय से बाकी भी बता रखी है। PTI के 5300 पद हैं लगभग। ये सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। और इनमें से जो रही, मैं आपको एक और बता रहा था कि एक मई की न्यूज़ और है मेरे पास। मई में जो शिक्षा विभाग द्वारा खाली पदों की सूचना मांगी गई थी, उसमें जो खाली पदों की सूचना दी गई थी वह आपको मैं बता देना चाहता हूँ वो क्या थी। ये देखिए, ये मई में 1 मई 2024 में ये सूचना थी। 1 मई 2024 की सूचना थी। इसके अंदर ये पद दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, प्रधानाचार्य एवं समकक्ष, और उसके बाद है उप प्रधानाचार्य। उप प्राचार्य के जो पद है शायद आपको नहीं दिख रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 11,000 समथिंग पद दे रखे हैं वाइस प्रिंसिपल के। और ये है व्याख्याता के ये पद हैं 12,618। अभी हम कितने पढ़कर आए थे? 13,000 समथिंग। तो वही मई में भी ये था, थोड़े से बड़े हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि बीच में रिटायरमेंट हो जाता है उस वजह से। उसके बाद ये देखिए, ये है वरिष्ठ अध्यापक के यहाँ कितने पद दे रखे हैं? वरिष्ठ अध्यापक के ये दे रखे हैं यहाँ 25,000 पद, वही 25,000 पद, जिसमें से अपने हिस्से में 12,000 पद आ जाएंगे कम से कम। 25 से 13,000 पद आ जाएंगे कम से कम अपने हिस्से में, ठीक है ना। वही देखिए, सारे के सारे अध्यापक हैं। अध्यापक के ये देखिए यहाँ दे रखे हैं 23,000 पद। तो ये मई की सूचना है। ये किसके द्वारा मांगी गई है? ये शिक्षा विभाग द्वारा सूचना दी गई है कि अभी वर्तमान में इतने पद खाली चल रहे हैं। तो इसी प्रकार की सूचना हमने आज देख ली है। आज के जो पेपर है, पेपर के अंदर भी आई हुई है, आपने देखी, अभी मैंने आपको दिखाई। तो मेरा यही कहना है कि जो परीक्षा है,
भर्ती जो है वो बहुत जल्द आने वाली है और आप तैयार हो जाइए और इंतज़ार मत कीजिए कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चय ही मंजिल पाते हैं। तो आप लगातार चलते रहिए, बैठिए मत। बैठता कौन है? बैठता वो है जिसको कुछ मिल जाए। मतलब हम कब बैठते हैं? आप मतलब शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपसे आप पूरी उम्र शिक्षा दोगे। तो मुझे एक बताओ, एक अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, वो कब बैठता है? वो तब बैठता है कि जब उसका काम हो जाए। वो जैसे कोई काम वो तय करता है, वो काम करने के बाद फिर वो बैठता है कि हाँ मेरा ये काम हो गया, मैं बैठता हूँ। तो आप तो शिक्षक बनने जा रहे हो, आप कैसे बैठ सकते हो? तो रास्ते में आपने नहीं बैठना है, तैयारी लगातार करिए और लगातार विज्ञप्ति जो है बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।